एक वन में मदोदकट नामक सिंह लायन निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट, कैमल, कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। यह वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे, क्रो, ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। कौवा, क्रो, कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र, वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथानक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथानक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथानक सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते, उनकी लार टपकने लगती। किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी, एलिफेंट वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा, साथ ही उसके अनुचर, जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़, जैकल और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथानक ऊंट पर थी। मित्रों, कथानक इस वन में रहकर कितना हृष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला। कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं? कौवा बोला। गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुंचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सब ने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला।
कथनिक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता, सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथानक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, गीदड़ बोला। नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला। वनराज, कथानक क्या? आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है, आप आज्ञा करें। इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया।